कलिंग देश के राजा हैं अरिमर्दन। अरिमर्दन के यहाँ ये बालक पैदा हुआ। पिता ने अपने पुत्र का नाम रखा दम। दम 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 घोष। तो दम रखा इसका नाम। दम का लालन पालन बड़ी श्रद्धा के साथ में किया। कलिंग देश के राजा अरिमर्दन की मृत्यु हुई। उनकी जगह गद्दी पर दम बैठा। दम ने प्रजा पर शासन करना शुरू किया। शासन करते करते एक दिन मन में ख्याल आया, मैंने ऐसा कौन सा पिछले जन्म में पुण्य किया होगा कि मैं इस जन्म में राजा बना, और ये कौन सा पुण्य किया होगा कि सिपाही बना। भाव देखिए राजा का। ये कौन सा पुण्य किया होगा कि दास बना, ये दासी बनी। ये कौन सा पुण्य करके आई है कि ये महारानी बनी, मैं महाराजा बना। इसका क्या पुण्य होगा, ये मंत्री बना, ये सेनापति बना। ऐसा भाव अंदर में ले करके सोचता रहा। मन में कुछ उदासी से आ गई। उसके पुरोहितों ने, मंत्रियों ने पूछा, राजा इतने उदास क्यों हो, उदासी का कोई कारण। राजा ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में राजा बना। बोले ये तो कोई पहुंचा ऋषि मुनि महात्मा बता सकता है। एक दिन देवर्षि नारद उसी गांव से गुजर रहे थे राज दरबार के सामने से। तो मंत्री ने महाराज को गुजरता हुआ देख करके बुला लिया। प्रणाम ऋषिवर, आयुष्मान भव, हमारे राजा को दर्शन दो। राजा आपके दर्शन के बड़े अभिलाषी हैं, चलो चलो तुम्हारे राजा के पास चलते हैं। राजा ने बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके कहा, महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था, किस पुण्य के प्रभाव से मैं इस जन्म में राजा बना। तो देवर्षि नारद ने कहा, राजन सच बोलूं कि गोलमोल सी बात बताऊं। बोले सच बोलो। बोले सच बोलूंगा तो सच बोलने वाला मुजरिम है। सच बोलने पर कहते वो लग जाती है। देवर्षि नारद ने ऐसे ही कहा, लिखा हुआ सच में। बोले सच बोलो महाराज। बोले राजा तुमने कोई पुण्य नहीं किया था। पिछले जन्म में तुम चोर थे, चिरकुट थे। तुम चिरकुट थे, थोड़ी थोड़ी चीजें चुराते थे। इतो सो प्रसाद मंदिर में से चुरा के ले जा रहे थे, तुमको फांसी दे दी गई। तुम्हारे एक कर्तव्य थे। राजा एकदम से अटेंशन सावधान हो गया। अरे मैं चोर, चिरकुट, उचक्का। और बड़ा विनीत होकर के बोला, ऋषिवर माना कि मैं चोर था, माना कि मैं चिरकुट था, उदंडी था, दम्भी था, पाखंडी था, सब था, लेकिन इस जन्म में राजा हूं और मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऋषि का सम्मान कर रहा हूं और इस जन्म में मैं राजा हूं। बोले राजा तुम कोनो कर्म से नहीं हो। अपना अंगवस्त्र जलाए थे शिवालय में प्रकाश करने के लिए, और चौथा पहर चल रहा था शिवरात्रि का। जो शिवरात्रि की रात्रि में जागरण करता है, 4 पहर की पूजा करता है, शिव जी महाराज चौथे पहर में उसे आशीर्वाद देने के लिए जरूर पधारते हैं। शिव जी महाराज का आराधना हुआ और तुमने उसी समय प्रकाश कर दिया। शिव जी की दृष्टि पड़ी, तुम्हारे जीवन की दरिद्रता का एक जन्म का नाश हो गया। ये हुई कृपा शिव जी महाराज की।